हाँ बच्चों, आओ हम ज्ञान दीप को पढ़ें और आगे बढ़ें। इतिहास के पन्नों को आगे बढ़ाते हुए लड़ाई के उस अंतिम दौर पर पहुंचते हैं जहां से लड़ाइयों का दौर कम अथवा बंद हो गया। मौर्य साम्राज्य में लगभग अपने संपूर्ण भारत पर मौर्य साम्राज्य का कब्जा था। लड़ाई भिड़ाइयों से और तमाम उसके कार्य व्यवहार से लगभग पूरे देश पर कब्जा था। जैसे बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक और संपाक से लेकर रामेश्वरम तक सम्राट अशोक का कब्जा था। वह अंतिम दौर में कलिंग की लड़ाई में हुए जन और धन की हानि के बाद उसने लड़ाई करना बंद कर दिया। उसे बहुत अफसोस हुआ और उसने कहा कि लड़ाई भिड़ाई से कुछ होने वाला नहीं है, केवल जनहानि और धन हानि होने वाली। इसलिए सम्राट अशोक ने लड़ाई के अंतिम दौर के बाद सम्राट अशोक ने धम्म का प्रचार किया। धर्म को पाली भाषा में कहते हैं। धर्म का प्रचार सम्राट अशोक ने किया और उसने अपनी बेटी संघमित्रा और अपने बेटे को तमाम देशों में धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इस तरह से किया कि उसने तमाम स्तूप बनवाए और खंभे लगवाए, सभी पर संदेश लिखवाए, शिलाओं पर भी संदेश लिखवाए और महान अशोक को ऐसे ही महान नहीं कहा जाता क्योंकि सम्राट अशोक महान था, वह धर्म के बारे में भी महान था। बच्चों, सम्राट अशोक एक महाप्रतापी राजा था। कलिंग की लड़ाई में उसने यह सब लड़ाई की हानि को देख करके उसने लड़ाई करना बंद कर दिया। धर्म प्रचार में उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और पूरे भारत पर उसने राज्य किया। भारत में जो लोग प्रचार करते थे धर्म का, उन्हें महामात्य कहा जाता था। वो गांव-गांव में जाकर के धर्म का प्रचार करते थे। बच्चों, धर्म के बारे में जो बौद्ध धर्म का प्रचार उसने क्यों करवाया, उसका कारण था। जब लड़ाई से उसका मन खिन्न हुआ तो लोगों ने उसे बताया कि आपको शांति केवल शांति आप लोगों को महात्मा बुद्ध के पास ही मिल सकती है। इसलिए वह महात्मा बुद्ध का शिष्य हो गया और उसने यह प्रतिज्ञा की कि आज के बाद हम लड़ाई नहीं करेंगे और हम मजदूरों के साथ या सभी के साथ नम्रता का व्यवहार करेंगे। अंतिम शासक मौर्य वंश का बृहद्रथ हुआ। उसे पुष्यमित्र
शुंग जो मौर्य साम्राज्य का सेनापति था, उसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। बच्चों, संगम साहित्य मौर्य साम्राज्य के समकालीन सुदूर दक्षिण में 3 राज्य चोल, कारोमंडल, तट, चेर, केरल एवं पांड्य दक्षिण छोर थे। इन राज्यों के इतिहास की जानकारी तमिल भाषा में प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य से मिलती है जो प्रथम शताब्दी में लिखा गया। इससे इन राज्यों के जीवन एवं संस्कृति का पता चलता है। बच्चों, मौर्य वंश का शासन 322 से लेकर के 322 ईसा पूर्व से लेकर के बच्चों 236 ईसा पूर्व तक चला। बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ अंतिम शासक इसके हुए। बृहद्रथ अंतिम शासक के रूप में आया और उसके सेनापति ने उसे मारकर उसका अंत कर दिया। उन्होंने सम्राट अशोक ने प्रचार प्रसार करवाया कि यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा, उसकी बल नहीं चढ़ाई जाएगी। लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह का संस्कार करते हैं। मजदूरों से नम्रता का व्यवहार करना, दासों से नम्र रहना, जीवों पर दया करना, गरीबों को दान देना, यह भी अशोक सम्राट ने सिखाया। और भारत के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया, बल्कि विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश भी उन्होंने दिया। हमारे राष्ट्रीय चिन्हों में जो 4 शेर पीठ से पीठ सटाए बैठे हैं, यह राष्ट्रीय चिन्ह सम्राट अशोक के ही धम्म से लिया गया है। और यह महात्मा बुद्ध के संदेशों में आया। सम्राट अशोक ने जो भी सत्य, अहिंसा और धर्म का प्रचार किया, वह किसी से छुपा नहीं है। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य है जो हमारे विरुद्ध कभी भी उठ सकता है, उसने सोचा। इसलिए उसने विजय के लिए, कलिंग पर विजय के लिए ठाना। इस युद्ध में कलिंग की सेना को भारी क्षति हुई और तमाम लोग मारे गए। यह सुनकर, ऐसे भयानक दृश्य को देखकर अशोक बेचैन हो उठा और उसने माना कि शांति ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। उसके मन की शांति खो गई थी। यह शांति तुम्हें बुद्ध के चरणों में मिलेगी, ऐसा उसको लोगों ने बताया। और वह अशोक, सम्राट अशोक, उनके पास जाकर उनका शिष्य बन गया। शिलाओं और गुफाओं पर उसने संदेश खुदवाए, उसने स्तंभ बनवाए, जगह जगह खम्भों के ऊपरी सिरे पर कहीं बैल, कहीं हाथी तो कहीं सिंह बनवाए थे। बच्चों,
अशोक में परिवर्तन आने लगा महात्मा बुद्ध से मिलने के बाद, और सारा ध्यान लोगों की भलाई और खुशी में लगाना शुरू कर दिया। बच्चों, बस आज ही तक। अगले दिन पुनः आपको अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।